जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत विथ मैथ। मैं परिमेय संख्या का 2 पार्ट करा चुका हूं और मैं आज पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो चलिए अब हम सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन करने से पहले हम चर्चा करेंगे कि पीछे क्या पढ़े हैं और अब क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, परिमेय संख्या में सबसे पहले हम संख्या पढ़ चुके हैं, HCF एंड LCM पढ़े हैं। और कल हम पढ़े थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम कैसे HCF निकालते हैं। और आज हम पढ़ेंगे शांत और शांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती का पहचान पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है। तो चलिए अब हम सेशन को शुरू करते हैं। तो हम सेशन को शुरू करेंगे। देखिए, शांत और अशांत, शांत और अशांत। देखिए, शांत और अशांत किसे कहा जाता है? किसी भी भिन्न, कोई भी भिन्न, जैसे 7/8, 7/8। देखिए, कोई भी भिन्न के ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है। ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है, नीचे वाला भाग हर कहलाता है। देखिए, कोई भी भिन्न के ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग हर कहलाता है। देखिए, और ऊपर दी गई संख्या, ऊपर दी गई भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में हो तो वह शांत आवर्ती है। वह शांत आवर्ती है। देखिए, किसी भी भिन्न, कोई भी हम भिन्न ले लेंगे, उसके ऊपर वाला भाग को हम अंश कहते हैं और नीचे वाला भाग को हम हर कहते हैं। और अब देखिए, यदि हर को अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करना हम सिखाए हैं। देखिए, यदि हर को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद वह 2 और 5 के रूप में टूटे, यानी 2 और 5 के रूप में टूटे, तो वह शांत आवर्ती है। यदि 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या के साथ भी टूटेगा तो वह अशांत अनावर्ती है। तो देखिए, शांत आवर्ती और शांत अनावर्ती क्या है। देखिए, अब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए, पहला ही देख लीजिए, 7/8, 7/8। देखिए, ये वाला अंश है, ये वाला अंश है, ये वाला हर है, ये वाला हमारा हर है। देखिए, हर हमारा 8 है, हमारा हर 8 है। अब हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो देखिए, 2 के पावर क्यूब के रूप में टूटा है। तो हमारे 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर टूटे तो वह संख्या, वह भिन्न अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है। तो देखिए, 2 के रूप में सिर्फ टूट रहा है तो ये क्या है? शांत आवर्ती है, ये शांत आवर्ती है। ये शांत आवर्ती है। अब देखिए 2 नंबर, चार बटा में 27। अब देखिए, 4/27 यदि भिन्न में ऊपर नीचे यदि कटेगा तो सबसे पहले हम कटा देंगे, उसके बाद हम अपना हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, यहाँ 4/27 है और 4/27 के यहाँ कटेगा नहीं, यानी संख्या नहीं कटेगा, तो हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, 27 का हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 27, 3 9 3 3 3। अब देखिए, यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 आ रहा है, 3 के पावर क्यूब आ रहा है। देखिए, 3 का क्यूब आ रहा है। और हम बताए हैं कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या दिया जाए
आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई भी यदि संख्या आ जाए तो वह अशांत अनावर्ती है। तो देखिए यहाँ पर 3 आया है तो ये क्या है, अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती है। अब देखिए 3 नंबर पर, देखिए 3 नंबर क्या बोल रहा है, 3 नंबर 8/40, 8/40। देखिए सबसे पहले हम कटाएंगे तो 8×5 = 40 यानी 1/5। देखिए हमारा हमारा भिन्न क्या है, हर है 5 और 5 का भाज्यखंड 5 होता है। तो हमारा 5 आया है, हमारा 5 है। तो ये कौन सा संख्या है, तो ये शांत आवर्ती है, ये शांत आवर्ती है, ये शांत आवर्ती है, आवर्ती है। चलिए अब हम 4 नंबर पर चलेंगे, अब हम 4 नंबर पर चलेंगे। 4 नंबर पर चलेंगे, इसको नोट करिए पहले, फिर हम 4 नंबर पर चलेंगे। अच्छा से हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे और धमाके के साथ हम पढ़ेंगे। चलिए अब हम 4 नंबर पर चल रहे हैं। ये 4 नंबर, 3/100, 3/100। देखिए 3/100, सबसे पहले हम अपना हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 100 का हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 100 का अभाज्य गुणनखंड 2×50, 2×25, 5×5, 5×1। अब देखिए 100 का हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2×2×5×5, 2×2×5×5। अब देखिए 2×2=4, 4×5=20, 20×5=100। तो हमारे 2 के पावर 2 और 5 की पावर 2 आया है। तो यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वह संख्या अशांत अनावर्ती है, और 2 और 5 आ जाए तो वह संख्या कौन संख्या है, शांत आवर्ती है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 आ जाए तो ये कौन सा संख्या है, ये शांत आवर्ती है, ये शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। अब देखिए 5 यहाँ पर 2/200, 2/200। देखिए 2/200। अब देखिए सबसे पहले हम कटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, 1/100। और देखिए हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 के रूप में टूट जाएगा तो वह संख्या शांत आवर्ती है, और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या में टूटेगा तो वह अशांत अनावर्ती है। तो देखिए 100 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 100, 2×50, 2×25, 5×5=5। अब देखिए 2×2×5×5। देखिए 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये शांत आवर्ती होगा, ये शांत आवर्ती है। तो यहीं पर हमारा शांत और अशांत का पहचान खत्म होता है, और अब अगला टॉपिक पर चलेंगे। देखिए एक ठो और हम बता दे रहे हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है, देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई के रूप में कुछ भी दे दे, π/2, π/3, π/4, π/4, π/5, π/6, 2π, 3π,
6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 100 पाई, कुछ भी पाई दे देगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान 180 होता है और 180 डिग्री क्या है? परिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन यदि पाई के रूप में देगा तो एकदम होगा क्या है? अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक कैसे पहचाना जाता है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक कैसे पहचाना जाता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? देखिए, जैसे -2, -5, -6, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक है। ये सब ऋणात्मक पूर्णांक है। तथा 2, 6, 5, 4, 8 ये सब धनात्मक पूर्णांक है। ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। धन मतलब जोड़ होता है, धन मतलब जोड़ होता है, और ऋण मतलब माइनस होता है। तो जिसके आगे माइनस हो जाएगा वह ऋणात्मक पूर्णांक, और जिसके आगे प्लस हो जाएगा तो वह धनात्मक पूर्णांक होगा। अब देखिए, धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक किसको होता है? धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहले धनात्मक सम पूर्णांक। देखिए, धनात्मक समपूर्णांक किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए वह धनात्मक समपूर्णांक होता है। जैसे में देखिए, 2q दे दिया है तो 2 से कट जाएगा ना, तो ये सब क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। जैसे में 2q + 2, 2 कॉमन हो जाएगा तो q + 1 हो जाएगा, और 2 कट जाएगा तो ये सब क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक। जैसे में 4q + 2, ये सब धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक है। अब देखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक जो 2 से न कटे। जैसे में q 2 से तो नहीं विभाज्य नहीं होगा, q 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। जैसे में 2q + 1 ये भी नहीं होगा, 4q + 1, 3q + 2 ये सब क्या है? ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करें। देखिए, अपरिमेय संख्या जैसे में √2 हो गया, √3 हो गया, 2 + √5 हो गया, 2/5 हो गए, ये सब अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। लेकिन हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो हम विरोधाभास के नियम से हम अपना अपरिमेय संख्या अपना सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम सेशन को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो पहले इसको पहले नोट कर दीजिए, फिर हम सेशन को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या मानकर अपरिमेय संख्या हम सिद्ध कर देंगे विरोधाभास के नियम से। देखिए, 1 नंबर, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहला सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।
सिद्ध करें कि अंदर दो एक अपरिमेय संख्या। अब हम अपरिमेय संख्या है लेकिन परिमेय संख्या मानकर हम अपरिमेय संख्या को विरोधाभासी नियम से ला देंगे। अब देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले मानेंगे देखिए यदि संभव हो तो मान लिया कि अंदर दो एक परिमेय संख्या है। देखिए यदि संभव हो तो मान लिया कि अंडर दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अंडर दो नहीं है लेकिन हम अंडर दो एक परिमेय संख्या अपने से माने हैं जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। देखिए जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है तथा Q 0 के बराबर नहीं होता है और P एवं Q Q 0 के बराबर नहीं होता जहाँ P एवं Q पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या होता है। देखिए P बाई क्यू के रूप में हम लिखते हैं, ठीक है। P और Q क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक होता है। अब देखिए अब हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अंडर दो यहाँ पर लिखे हैं ये और P बटा में Q हम कर देंगे। P बटा में Q अंदर दो बराबर P बटा में Q। अब देखिए अंदर दो Q तीसरा हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब देखिए हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर तो देखिए अंदर 2Q होल स्क्वायर बराबर P के होल स्क्वायर। अब देखिए 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब देखिए ये 2 उधर भागा में चल जाएगा ना, उधर 2 भागा में चल जाएगा तो 2P स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। 2P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसको हम समीकरण फर्स्ट में लेंगे। देखिए समीकरण फर्स्ट में 2P स्क्वायर को विभाजित करता है। देखिए समीकरण फर्स्ट में 2P स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से 2P को भी विभाजित करेगा। अब देखिए 2P को भी विभाजित करेगा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से 2Q स्क्वायर बराबर P के बराबर 2M। अब देखिए P की जगह हम 2M अपना से मान लेंगे। जो यहाँ पर संख्या रहेगा उसी के साथ हम M अपना P की जगह हम मान लेंगे। देखिए P बराबर 2M माने हैं तो P स्क्वायर बराबर 2M के होल स्क्वायर। अब देखिए 2Q स्क्वायर बराबर 4M स्क्वायर, Q स्क्वायर बराबर 2M स्क्वायर। देखिए Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2M स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2Q स्क्वायर को भी विभाजित करता है, 2Q स्क्वायर को भी विभाजित करता है। अब यहाँ पर नोट करिए हम और आगे हम बनाएंगे क्योंकि अब हमारा जगह नहीं बचा है। नोट करिए
और हम अपना आगे बनाएंगे, इधर साफ करके बनाएंगे हम। 2 क्यूब स्क्वायर को भी विभाजित करता है। चलिए अब हम साफ करेंगे और आप उतार लीजिए मुझे। हमको आशा है कि आप उतार लीजिए होंगे। चलिए अब हम साफ कर रहे हैं। टू क्यूब स्क्वायर को भी विभाजित करता है। अब देखिए इसको हम समीकरण सेकंड मान देंगे। समीकरण सेकंड, देखिए समीकरण सेकंड में 2 क्यूब स्क्वायर को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। देखिए 2 क्यूब स्क्वायर को भी विभाजित करता है। अब देखिए अतः हमारा मानना है कि √2 एक परिमेय संख्या है जो गलत है। अतः हमारा मानना है कि √2 एक परिमेय संख्या है जो गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमारे यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या, देखिए किस तरीके से हम किस लेवल से आपको करने के बता दिए। ये तो मुख्य रूप से 2 नंबर पर आता है, लेकिन इतना हम बड़ा लिखा दिए हैं, इतना बड़ा आप काट कर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 नंबर में आता है। लिख भी सकते हैं, कम भी काट कर भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम अगला पर चलेंगे। चलिए आइए, हमारा परिमेय संख्या का लास्ट टॉपिक बच गया है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। उसके बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा और कल से हम अपना ला देंगे बहुपद, चैप्टर 2 यानी बहुपद। कल से हम अपना बहुपद लाएंगे। देखिए चलिए आइए देखिए 2 नंबर 6 + √5 एक अपरिमेय संख्या है
अपरिमेय संख्या है। सीध करें, सीध करें। देखिए 6+√5 एक अपरिमेय संख्या है, सीध करें। कैसे? हम पहले परिमेय संख्या मानेंगे, फिर विरोधाभास से हम अपना अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, माना कि 6+√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है तथा Q 0 के बराबर नहीं होता है। देखिए परिमेय संख्या की सबसे वीवीआई बात यही है कि P/Q के रूप में तो लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण उसका नियम है, शर्त है परिमेय संख्या का, रेशनल नंबर का यही उसका मेन शर्त है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर माना कि 6+√5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए अब 6+√5 बराबर P/Q। अब देखिए यहाँ पर जो अंडर वाला संख्या रहेगा वो एकदम सिंगल रहना चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए, वो एकदम फ्री रहना चाहिए। देखिए आप √5 बराबर P/Q - 6, यदि इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, अब देखिए PQ तो परिमेय पूर्णांक संख्या है, 6 भी पूर्णांक संख्या, तो देखिए समीकरण फर्स्ट में 6 P तथा Q पूर्णांक संख्या है, इसलिए P/Q - 6 परिमेय संख्या है। देखिए इसलिए √5 बराबर P/Q - 6 बराबर परिमेय संख्या। अब देखिए √5 बराबर P/Q - 6 बराबर परिमेय संख्या, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर हम जान रहे हैं कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर आइए, √5 एक अपरिमेय संख्या, अतः √5 एक इसके नियम के अनुसार परिमेय संख्या है, लेकिन हमारा √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी मान्यता का विरोधाभास है, देखिए लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी मान्यता का विरोधाभास है, अतः हमारा मानना है कि 6+√5 एक परिमेय संख्या है
जो गलत है इसलिए 6 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, यहीं पर हमारा परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या यानी सिद्ध करना टॉपिक खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन करवा देंगे पूरा परिमेय संख्या से मिक्स कराकर, और हमारा आज परिमेय संख्या का सेशन खत्म हो जाएगा और हम कल अपना बहुपद लेकर चलेंगे। बहुपद अच्छा तरीका से हम पढ़ाएंगे और धमाकेदार सेशन के साथ फिर कल आएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे उससे पहले आप नोट कर लीजिए। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर आएगा, ये हमारा वादा है, इसी कॉन्सेप्ट पर जरूर आएगा। दो ठो हम बनवाए हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर जरूर आएगा, फिक्स है। तो आप नोट कर लीजिए और अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब हम अपना सवाल के ऊपर चलेंगे। नोट हो गया होगा, अब हम अपना सवाल के ऊपर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़ा तेजी में चलेंगे क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियरिटी के साथ पढ़ा चुके हैं। प्रायिकता भी बढ़िया से पढ़ाए हैं, त्रिकोणमिति भी बढ़िया से पढ़ाए हैं, और परिमेय संख्या भी बढ़िया से पढ़ा दिए हैं, और बहुपद भी हम पढ़ाने की बढ़िया से कोशिश करेंगे और पढ़ाएंगे भी। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हम अपना क्वेश्चन बनवाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है। देखिए 7/8, बी में π/2, सी में √5, डी में π/3। अब देखिए कौन परिमेय संख्या है, किसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, किसका q 0 नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर 7/8 तो सिंपल है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन बी में हम देखेंगे, बी में दिया है π/2। अभी आपको आज ही हम बताए हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई के रूप में कुछ भी दे दे वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब देखिए √5 यानी 5 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए π/3, पाई के रूप में कुछ भी दे दे वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन 7/8 एक परिमेय संख्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटा सम संख्या कौन है, सम संख्या कौन है। सबसे छोटा सम संख्या कौन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन नंबर सी में 2, ऑप्शन नंबर डी में 3। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी में 4, ऑप्शन नंबर सी में 2 और ऑप्शन नंबर डी में 3।
इस पे ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे और अपना बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए सबसे छोटा सम संख्या कौन होता है, तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाज्य हो वह सम संख्या उसे कहते हैं, और सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 2, 3, 4। अब देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं से कटे, जो एक और स्वयं से विभाज्य हो लेकिन दूसरा से विभाज्य नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए कौन संख्या है जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 तो 2 और 3 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे पहले एक कहता है जो एक ओड नंबर होता है यानी विषम संख्या होता है। तो हमारा उसके बाद क्या आता है 2, तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले, कौन धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। धनात्मक समपूर्णांक है, कौन धनात्मक समपूर्णांक है। देखिए कौन धनात्मक समपूर्णांक है, सबसे पहले धनात्मक यानी धनात्मक होना चाहिए और ऊपर से सम होना चाहिए। अभी आपको सम बताए हैं, जो 2 से विभाज्य उसे सम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। देखिए 6 की प्लस 2 कॉमन करेंगे तो 3 की प्लस 1, ये तो हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कौन परिमेय संख्या नहीं है, कौन परिमेय संख्या नहीं है। देखिए कौन परिमेय संख्या नहीं है यानी कौन अपरिमेय संख्या। देखिए ऑप्शन नंबर में क्या बोल रहा है, √25, 8/6, √2, √36। देखिए ऑप्शन नंबर में बोले √25, ऑप्शन नंबर बी में √8/6, और ऑप्शन नंबर सी में √2, और ऑप्शन नंबर डी में 36। अब देखिए 25 का हमारा स्क्वायर रूट होता है 5 होता है, और ऑप्शन नंबर बी में 8/6 ये भी है परिमेय संख्या है, लेकिन सी नंबर में √2 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 15 तथा 20 का मसा क्या होगा, मसा क्या होगा। देखिए 15 तथा 20 का मसा क्या होगा, ऑप्शन नंबर में 5, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 15, ऑप्शन नंबर डी में 25। मसा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालने के लिए बताए थे हम, अभाज्य रेखाखंड विधि द्वारा भी बताए हैं और अभाज्य रेखाखंड विधि द्वारा भी, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से भी हम मसा निकालने के सिखाए थे। देखिए 15 और 20 का निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा 15 और 20 का एचसीएफ क्या होता है, 5 होता है। 15 और 20 का एचसीएफ 5 होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 20, 60 तथा 120 का लसा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में 60, ऑप्शन बी में 45, ऑप्शन सी में 120, ऑप्शन डी में 240। अब देखिए अब हमको निकालना है 20, 60 तथा 120 का लॉसअप क्या होगा। हमको एलसीएम निकालना है, हमको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, नहीं हमको लॉसअप निकालना है। तो देखिए 20, 60 और 120 का लॉसअप क्या होता है। तो 20, 60, 120 का लॉसअप 120 होता है। आप निकाल कर देख लीजिए, हम बता चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से, एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से क्या गणना किया जाता है, क्या गणना किया जाता है। पहला में लसा, बी में मसा, सी में ए एंड बी दोनों, ए एंड बी, डी में कोई नहीं। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम क्या निकालते हैं, तो आपको हम बता चुके हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम मौसम निकालते हैं, हमको हम एचसीएफ निकालते हैं, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। तो हम 8 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब अगला हम चलेंगे, तो सबसे पहले आप नोट करिए, फिर हम 9 नंबर पर चलेंगे और 2 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर अपने क्लास को ख़त्म कर देंगे। और अपना कल हम बहुपद यानी पोलिनोमियल अपना लेकर आएंगे। तो सुपर डुपर क्लास के साथ हम फिर कल आएंगे। तो सबसे पहले हम 2 क्वेश्चन और बनाएंगे। चलिए नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं। कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर ए में 2q + 1, ऑप्शन नंबर बी में 2q, ऑप्शन सी में 2q + 4, ऑप्शन नंबर डी में 4q। कौन धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो 2 से न कटे, विषम पूर्णांक। देखिए सबसे पहला नंबर 2q + 1, तो इसमें कोई 2 के अनुसार कॉमन नहीं है। बी में देखेंगे तो 2q, ये विषम पूर्णांक है। 2q + 4 ये भी सम पूर्णांक है, और 4q भी सम पूर्णांक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर हम 10 पर चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में √6 + √5,
ऑप्शन बी में अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 16, सी में अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 10, डी में अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 16, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5। अब देखिए कौन अपरिमेय संख्या है, और हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और यहीं पर हम फिनिश करेंगे और कल हम पोलिनोमियल यानी बहुपद लेकर आएंगे फिर से। अब देखिए कौन अपरिमेय संख्या है जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, वह अपरिमेय संख्या होती है। देखिए सबसे पहले अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं, कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। देखिए कौन परिमेय संख्या है जिसे पी बटा में क्यू के रूप में लिखा जाता है। और देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया अंडर 6 प्लस अंडर 5, ऑप्शन नंबर बी में दिया अंडर 25 प्लस अंडर 16, ऑप्शन नंबर सी में दिया अंडर 25 प्लस अंडर 10, ऑप्शन नंबर डी दिया अंडर 36 प्लस अंडर 5। तो देखिए यहाँ तो किसी का भी हमारा स्क्वायर रूट नहीं होगा। बी नंबर में दिया है अंडर 25 प्लस अंडर 16। देखा 25 का होता है 5 और 16 का होता है 4, यानी 9। ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा। और यहीं पर हमारा क्लास समाप्त होता है। हमारा टाइम भी हो चुका है और हम कल अपना नेक्स्ट यानी अगला टॉपिक पर बहुपद यानी पोलिनोमियल अपना लेकर आएंगे। तो चलिए अब हम यहीं पर क्लास को समाप्त करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ जितना भी मैंने परिमेय संख्या में कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ सब आपको समझ में आ गया होगा।